अच्छा, आपकी फ्यूचर जिंदगी ना इन दो कॉर्नर्स में लाई करेगी, या तो आप अमीर होंगे या फिर आप गरीब होंगे, एंड देयर इज नो मिडिल ग्राउंड टू इट। और इसके फाउंडेशन के अंदर आपको एक चीज मिलेगी जो ये डिफाइन करेगी कि आप कौन से कॉर्नर में होंगे, वो है आपकी मनी हैबिट्स, यानी पैसे को लेके आपकी आदतें। तो आज की वीडियो में ना मैं ऐसी 5 हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको पुअर वाले कॉर्नर में रख रही है, जिसे चेंज करने की जरूरत है। और उसको अगर हम अमीर वाले कॉर्नर में नहीं लाएंगे तो हमारी जिंदगी ब्रोक और स्टक ही रहेगी। इनमें से कुछ हैबिट्स मैंने फोर्सफुली लर्न किया while running a 6-figure trucking business in the USA while sitting in Pakistan। और कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो कि मैंने बड़े स्मार्ट लोगों में देखी हैं which are holding the back, जिसमें सबसे पहली और बड़ी कॉमन हैबिट है वो है इन्वेस्टिंग ऑब्सेशन। हर कोई इस टाइम ऑब्सेस्ड है इन्वेस्टिंग को लेके कि वो अपना पैसा डालेंगे, वो पैसे से पैसा बनेगा और वो इवेंचुअली फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और लोगों के अंदर ये एडवाइस फीड की जा रही है कि आप डजंट मैटर कि जितना भी कमाते हैं आप 20,000, 25,000, 30,000 सेव करें, आप उसको 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करें और 30 साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आपको आपकी इनकम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और इस एडवाइस का साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि लोगों में जो एम्बिशन था ना वो मरता जा रहा है। यानी जो लोग ये सोच रहे थे कि वीकेंड के ऊपर या अपने फ्री टाइम के ऊपर वो जाके कोई स्किल सीखेंगे, कोई साइड हसल स्टार्ट करें, कोई साइड बिजनेस देखेंगे, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। बिकॉज दे थिंक देयर माइंड, देयर सबकॉन्शियस माइंड थिंक्स कि मेरा तो जो रिटायरमेंट है वो सॉर्टेड है, मैं जितना कमा रहा हूं उससे मैं रिटायर हो सकता हूं, तो व्हाई शुड आई डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और लोग ना बिगर पिक्चर मिस कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वो सिर्फ इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ रीडिजाइन करनी है। और उसको ना मैं इस वेल्थ पिरामिड से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पिरामिड की बेस के अंदर ना आपको आपकी लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें मिलेंगी, यानी आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट, आपकी नॉलेज, ये वो चीजें हैं जो कि आपकी बेस बनाएगी। बिकॉज अगर इन चीजों के बगैर आपको अगर 5 करोड़ रुपया भी दे दिया जाए ना, एक टाइम तक आप उसको संभालेंगे, स्पेंड करेंगे, लेकिन वो इवेंचुअली पैसा खत्म हो जाएगा। ये बेस आपकी सॉर्ट होना बहुत जरूरी है। इस बेस के ऊपर जो मिडिल पार्ट है वो है आपका इनकम इंजन, यानी आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें ताकि आप अपनी इनकम को ज्यादा कर सकें। बिकॉज हमारा पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ना आउटपुट नहीं है, आउटपुट यानी इन्वेस्टिंग। हमारा सारा फोकस इस टाइम इन्वेस्टिंग के ऊपर है, लेकिन हमारा इनपुट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है। हमें शॉर्टकट्स देखने हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग से हम शॉर्टकट लें और हम अमीर हो जाएं। लेकिन जब तक हमारा इनकम इंजन जिससे हम पैसा बना रहे हैं वो ग्रो नहीं करेगा, उससे ज्यादा इनकम नहीं आएगी, हमारी इनपुट ज्यादा नहीं होगी, तब तक हम इन्वेस्टिंग ज्यादा पैसा को नहीं बना सकते। बिकॉज जो इन्वेस्टिंग है ना वो है आपका मल्टीप्लायर, लेकिन जब तक इनकम इंजन सॉर्टेड नहीं है तो मल्टीप्लायर का इतना फायदा नहीं है। और इस टॉप ऑफ द पिरामिड है आपका जो ये मल्टीप्लायर है इन्वेस्टिंग, वो टॉप ऑफ द पिरामिड है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट। तो ये जो एडवाइस आपको दी जा रही है ना वो टॉप ऑफ द पिरामिड है। जब तक आप पूरे पिरामिड को सॉर्ट नहीं करेंगे ना तो फाइनेंशियली फ्रीडम की कहानी तो भूल जाएं। तो अब आपका ऑब्सेशन इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि इस वेल्थ पिरामिड का जो बेस है और जो मिडिल पार्ट है इसके ऊपर होना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, ये कंपाउंड होते जाएंगे, तो इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियली फ्री ऐसे कर देगी। लेकिन जब तक ये सॉर्टेड नहीं है ना तो भाई बड़े मसले मसाइल हैं। हैबिट नंबर 2 है फंडिंग योर ईगो। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जब वो बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हुआ, पैसे आना स्टार्ट हुए ना, तो मेरे ज़हन में थॉट आई कि यार मुझे कुछ ऐसा लेना चाहिए जो सिग्नल जाए आसपास लोगों के अंदर कि भाई आई हैव मेड इट। और जो सबसे इमीडिएट थॉट मेरे ज़हन में आई ना कि मैं अपनी गाड़ी को अपग्रेड करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी जो गाड़ी थी वो ऑलरेडी अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर वो डीप सीटेड एक ईगो थी, एक इम्पल्स थी जो कि मैं दिखाना चाहता था लोगों के अंदर कि भाई आई हैव मेड इट। बिकॉज अगर मुझे जरूरत होती, मुझे गाड़ी पसंद होती, देन इट वुड हैव बीन मेड सेंस, बट इट वाज नॉट। और इस फीलिंग को साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल ने बताया कि भाई रिचनेस में और वेल्दी रहने में फर्क है। रिचनेस वो है जो लोग आपको देख सकते हैं, आपकी गाड़ी देख सकते हैं, आपका बंगला देख सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल देख सकते हैं। लेकिन जो वेल्दी लोग होते हैं ना उनकी जो पैसा है, उनके जो एसेट्स होते हैं ना वो बैकग्राउंड के अंदर कंपाउंड हो रहे होते हैं। उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है बिजनेसेस के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो बैकग्राउंड में कंपाउंड होता जा रहा है, उनको फ्रीडम लेके दे रहा है। वो अपने पैसे को ईगो पे नहीं लगा रहे, वो बल्कि अपने पैसे को फ्रीडम पे लगा रहे हैं। तो जो पैसा आप उन चीजों पे लगा रहे हैं जो कि आप चाह रहे हैं कि लोगों के दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर आपके लिए जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाए, तो वो आप अपनी ईगो को फंड कर रहे हैं। यानी ऐसी चीजें जो कि लोगों के ज़हनों के अंदर जाए कि यार ये बंदा बड़ा कमाल है, इस बंदे ने तो जिंदगी में कमाल कर दिया। वो शायद ऐसा सोच रहा है या नहीं सोच रहा, लेकिन आपके ज़हन में यही चीज़ जा रही है। नया घर, नई गाड़ी, महंगे महंगे फ़ोन्स, ये सब वो चीज़ें जो कि आपकी ईगो को फंड कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी फ्रीडम को फंड करना है, और वो कैसे करना है कि आपने ये सब चीज़ों से रुकना है और सोचना है कि इज़ इट वर्थ इट। इफ़ इट डजंट वर्थ इट, यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक्स। कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, नॉट नेसेसरली स्टॉक्स, बट कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट इज कि क्वेश्चन इज जो हमने पूछना है कि ये जो परचेज मैं कर रहा हूँ, इज इट फंडिंग माई ईगो
और फंडिंग माई फ्रीडम। और इसके लिए ना मैंने अपने लिए 48 आवर्स का रूल बनाया हुआ है, जो कि मैंने 48 आवर्स से अब पूरा 7 दिन कर दिया है कि जो भी चीज़ मैंने लेनी हो, जिसमें कोई फ़ोन लेना है, कोई लैपटॉप लेना है, कोई ऐसी चीज़ लेनी है, तो मैं 7 दिन खुद को देता हूँ कि भाई एनालाइज कर सकूँ कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ। ये मैं अपनी ईगो को फंड करूँगा या मैं अपनी फ्रीडम को फंड करूँगा। अगर मुझे लैपटॉप फ्रीडम दे रहा है कि मैं बाहर जाके घूमता घूमता काम करूँ, पैसे कमाऊँ, तो इट इज़ एक्चुअली फंडिंग माई फ्रीडम। लेकिन अगर वही लैपटॉप मैं गेम्स के लिए और फजूल चीज़ों के लिए ले रहा हूँ, सो दैट्स फंडिंग माई ईगो। सो आपको जब डिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे इन दोनों के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली अपने फाइनेंशियल डिसीजन बेहतर लेंगे। हैबिट नंबर 3, इंटरनल बिलीव्स। अच्छा, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रमेश सेठीज इनविजिबल स्क्रिप्ट के वो पैसे को लेके बिलीव्स जो कि आपने बगैर क्वेश्चन किए, बगैर लॉजिक लगाए, बगैर दिमाग लगाए आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब वो बिलीव्स हो सकते हैं जो कि आपको हायरार्किकल कल्चर से मिले हुए हैं, या फिर आपको अपने पेरेंट्स से, या फिर आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई प्लॉट वगैरह लेना है, कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना। और ये ऐसी चीज़ें ना जो आपके दिमाग के अंदर बैठ के रह चुकी हैं और आप उसको बगैर क्वेश्चन किए ना अपनी ज़िंदगी को ना इन्हीं हैबिट्स के ऊपर चलाते आ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो इनविजिबल स्क्रिप्ट था कि मैं बैचलर्स करूंगा, उसके बाद जाके मैंने नौकरी करनी है, और नौकरी करनी है मैंने वही लेक्चरर वाली नौकरी करनी है, बिकॉज आई वॉज टोल्ड, आई वॉज ग्रूम्ड इन अ वे कि मुझे लगता था कि सेफ नौकरी के पीछे जाना है, सेफ चीज़ें करनी है। अगर मैं वो चीज़ें करता, थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आई वॉज फेल्ड इन दैट, बिकॉज दैट फेलियर लीड मी टू वेयर आई एम राइट नाउ। अगर वो चीज़ें इनविजिबल स्क्रिप्ट के ऊपर मान के मैं लगा रहता, 3, 4, 5 साल ज़ाया कर देता और इवेंचुअली मुझे वो चीज़ मिल भी जाती, तो मैं आज यहाँ पे ना होता। तो इनविजिबल स्क्रिप्ट को बीट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को बीट आप कैसे कर सकते हैं कि आप हर हफ्ते, हर महीने, हर 6 महीने के बाद अपना जो ये बिलीफ्स है ना, इसको ऑडिट करें कि पैसे को लेके मेरा ये बिलीफ है, ये बिलीफ मुझे कहाँ से आया, क्या ये बिलीव ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई रिसर्च करूंगा, कोई चीज़ पढ़ूंगा, किसी बंदे को सुनूंगा और देखूंगा ये जो मेरा पूरा बिलीफ है ना, ये ठीक भी है या नहीं। क्योंकि जो बिलीफ्स आप मान के चलते आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया के लिए बने हुए थे, जो कि काम करते थे, बट द वर्ल्ड इज चेंज्ड, नाउ यू हैव टू चेंज विद इट। हैबिट नंबर 4, आउटसोर्सिंग योर फाइनेंशियल डिसीजंस। अच्छा, ये मसला ना सिर्फ उन लोगों में नहीं है जिनको फाइनेंशियल चीज़ों का नहीं पता कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, ये मैंने बड़े बड़े स्मार्ट लोगों के अंदर देखा है जिनको ये पता है कि भाई एसेट क्लासेस क्या होती हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, क्या रिस्क होता है। मैंने उन लोगों को भी ना उन लोगों की मिन्नतें करते देखा है कि जिनको खुद कुछ नहीं पता होता, कि हमने ये सोच लिया है कि ये जो फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस मैं ले रहा हूँ, वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि हम तो वो चीज़ें सीख ही नहीं सकते। और हमारे दिमाग ने, सबकॉन्शियस माइंड ने ये प्रोसेस कर लिया, मान लिया है कि भाई ये चीज़ हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी से पूछेंगे और हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। एंड द फनी थिंग इज़ कि जब हम कोई लैपटॉप लेते हैं, कोई इवन AC लेते हैं ना, हम बैठ के 15, 20, 30 मिनट रिसर्च करते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट तो रिसर्च करते हैं कि भाई कौन सा AC अच्छा है, कौन से उसके पैसे मतलब प्राइस कम है, बिजली कौन ज़्यादा बचाता है, ये सब चीज़ें। तो जब हम इतने इन्वेस्टमेंट अपनी डिसीजन ले रहे हैं जिसमें हम पैसे डाल रहे हैं, नो मैटर कि कितना भी पैसा है, उसके ऊपर हम किसी और की एडवाइस के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। और एक ऐसी हैबिट है ना जिसको चेंज करने की आज ज़रूरत है, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसको चेंज करना। सिर्फ आपने अपनी नॉलेज को ज़्यादा करना है। और नॉलेज कैसे ज़्यादा होगी कि आप चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों को समझें, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखें, क्योंकि जितना टाइम आप दूसरी फजूल चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं ना, तो आपके पास डेफिनेट टाइम है ये चीज़ें सीखने के लिए भी। आपका दिमाग सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि चीज़ें मैं सीख सकता हूँ। जिस दिन आपके दिमाग ने चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि भाई ये चीज़ भी मैं सीख सकता हूँ, तो आपके लिए वो सीखना इतना मुश्किल नहीं है। तो जितना टाइम आप फजूल कंटेंट देखते हैं, एंड डोंट टेल मी कि आपके पास टाइम नहीं है, हर किसी के पास नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का, टिकटॉक का टाइम है, तो ये चीज़ें सीखने का टाइम क्यों नहीं है। तो आज आपने सबसे पहले ये चीज़ तय करनी है कि मैं एटलीस्ट 25 से 30 मिनट, सिर्फ 25 से 30 मिनट दिन का, या फिर 2 से ढाई घंटे वीकेंड के ऊपर मैं बैठ के इन चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा। बिकॉज जब आप ये चीज़ें सोचेंगे ना, समझेंगे, तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को आउटसोर्स नहीं करेंगे। बिकॉज जब आप आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, वो अपने नज़रिए के लिहाज से, अपने माइंडसेट के लिहाज से, अपनी सोच के लिहाज से आपको एडवाइस देगा, और वो एडवाइस शायद ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपने अपने आप को चीज़ें सिखानी है ताकि आपको बाहर जाके लोगों की भीख ना मांगनी पड़े। हैबिट नंबर 5, अनअसाइन्ड रुपी। अच्छा, जो ये हैबिट है, जब तक आप इसको अनलर्न, इसको अनडू नहीं करेंगे तो आपको बड़े मसले मसाइल होंगे। और मेरी ज़िंदगी में इसने काफ़ी वैल्यू डाली है, और वो ये है कि आपका जितना पैसा आ रहा है, इट नीड्स टू बी असाइंड। हमें अभी क्या होता है कि हमारा पैसा अनअसाइंड है, यानी हमारी हैबिट बनी हुई है, जब पैसा आएगा तब हम सोचेंगे इसके पैसे का करना क्या है, तब हम इसको असाइन करेंगे। लेकिन जब वो पैसा आता है ना, तो इतनी किस्म के खर्चे, इतनी किस्म की चीज़ें आ जाती हैं कि आपको पैसा डिफरेंट जगहों पर लगाना पड़ जाता है। तो आपका हमेशा फाइनेंशियल डिसीजन जो भी होगा,
कोई चीज़ लेनी है या कहीं पे इन्वेस्ट करना है वो गलत होगा उस केस के अंदर। लेकिन अगर आप अपने हर पैसे को एक जॉब दे दें कि भाई जैसे ये पैसा आएगा ये असाइंड है गोज टू इन्वेस्टिंग, ये पैसा आएगा इट इज़ असाइंड गोज टू सेविंग, ये पैसा आएगा इट असाइंड टू डू दिस, जब ये सारी चीज़ें असाइंड होंगी ना तब आप फाइनेंशियल गलती नहीं कर सकते। बिकॉज जब आपका पैसा आपको पता है कि कहाँ पे जाएगा ना तो वो वहीं पे जाएगा, आप उसको कहीं और लगाने के बारे में नहीं सोचोगे। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको जीरो बेस्ड माइंडसेट के ऊपर आना है कि जैसी आपकी सैलरी या इनकम आएगी ना एक दिन पहले आपने बैठ के उसको असाइन करना है कि इतनी एक्सपेक्टेड मनी मुझे आ रही है, वो असाइंड है टू डू दीज थिंग्स, इट गोज टू कॉस्ट, इट गोज टू इन्वेस्टिंग, इट गोज टू सेविंग, इट गोज टू माई चिल्ड्रंस एजुकेशन, जो भी है इट इज नीड्स टू बी असाइंड टू समथिंग। और एंड पे जो आपका सम आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। बिकॉज इफ योर इनकम इज 1 लाख और वो जितने छोटी छोटी इनकम्स थी वो सारी प्लस होके माइनस होंगी विद 1 लाख, इट नीड्स टू बी जीरो। अगर वो जीरो हो जाएंगी सो दैट मीन्स एवरी मनी एवरी रुपी इज असाइंड टू डू समथिंग। तो आपने उसको जॉब पे लगा दिया। इस तरह आप कोई फजूल खर्ची, कोई ऐसी चीज लेने के बारे में आपका दिल नहीं करेगा जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये थी वो 5 हैबिट जो आपको आज अनलर्न करनी है। बिकॉज जब तक ये अनलर्न नहीं होगी, इनकी टॉप पे अच्छी हैबिट्स नहीं बनेंगी तो भाई आप स्टक ही रहोगे, ब्रोक ही रहोगे। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली आपको कहानी बताई जा रही है ना उस पर आप कभी भी पूरा नहीं उतर सकते। और अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जो इक्वेशन है समझनी है ना तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। बिकॉज इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी भाई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको एक्चुअल में करना क्या है। और मुझे काफ़ी सवाल आते हैं कि भाई ट्रक डिस्पैचिंग एक्चुअल में है क्या, आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया कैसे। तो उसमें आप मेरी पहले ये वाली वीडियो देखें, इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ट्रक डिस्पैचिंग एक्चुअल में है क्या। और ये वाली वीडियो देखें, इसमें आपको मेरी जर्नी मिलेगी कि हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम अ 20,000 सैलरी एंड मेड अ 6 फिगर ट्रकिंग बिजनेस, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। इसके बाद भी अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, यू कैन बुक 1-on-1 सेशंस विद मी that are completely free. You can go on my Instagram. Actually, I can put a link down there in description. जहाँ पे आप जाके मेरे साथ 1-on-1 sessions book कर सकते हैं, which I take about every Sunday for 30 to 45 minutes. तो this is about it. I hope I see you in the next one. तब तक दुआ में याद रखिएगा।